नमस्कार दोस्त, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, यूपीटीटी के लिए मनोविज्ञान की एक स्पेशल क्लास जो शिक्षा का आशय और शिक्षा का अर्थ, दो क्लास के बाद आपको शिक्षा को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन दो क्लास में पूरी शिक्षा से रिलेटेड यूपीटीटी में जितने भी जो है टॉपिक हैं सब कवर कर दिए हैं हमने। तो ये पहली क्लास है, इसके बाद एक क्लास और मैं आपको दूंगा, जिसके बाद आपको शिक्षा से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं सब कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका समय ना जाया करते मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और आपको शिक्षा जो है क्या है, शिक्षा का अर्थ क्या है और शिक्षा का आशय क्या है, सब पढ़ाने के लिए जो है स्पेशल क्लास में आ गया हूँ। वीडियो पसंद है एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि पूरी क्लास आपको यूपीटीटी से संबंधित मनोविज्ञान की यहाँ पर मिलती रहे। तो ये हमारा जो आप आज का पहला टॉपिक है वो शिक्षा से रिलेटेड है, शिक्षा का आशय। ठीक है, पहला जो टॉपिक हमारा है वो क्या है? शिक्षा का आशय। शिक्षा को राष्ट्र की बौद्धिक संपदा की आधारशिला के रूप में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। शिक्षा से जो हमारा आशय है वो क्या है भाई? शिक्षा को राष्ट्र की बौद्धिक संपदा की आधारशिला के रूप में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। टॉपिक को नोट डाउन करिए और जो इम्पोर्टेंट लगे उसको अंडरलाइन करिए। गांधी जी के अनुसार जो है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण विकास से है। गांधी जी ने क्या कहा था शिक्षा के लिए? कि शिक्षा से जो मेरा अभिप्राय है वो बालक या मनुष्य के शरीर, मन, आत्मा का सर्वांगीण विकास करना है। आगे हम बात करें शिक्षा का अर्थ। शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु और अप्रत्यय के योग से बना है। शिक्षा का जो अर्थ है वो क्या है हमारा? ये संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु में अप्रत्यय जोड़कर जो है वो शिक्षा बनाया गया है। शिक्षा भाषा में शिक्ष धातु का अर्थ है सीखना या सिखाना। देखिए, मैं एक एक टॉपिक का एकदम निचोड़ लेके आया हूँ आपके पास। पहले हमने संपूर्ण जो है पढ़ा, उसके बाद जो उसमें हमको इम्पोर्टेंट टॉपिक लगा है उसको मैं यहाँ पे नोट डाउन किया हूँ, जो आपके समक्ष रख रहा हूँ। शिक्षा भाषा में, संस्कृत भाषा में शिक्षा धातु का अर्थ है सीखना या सिखाना। शिक्षा शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया जाता है, जबकि विद्या शब्द का प्रयोग सीमित अर्थ के लिए किया जाता है। देखिए, यहाँ पे जो शिक्षा और विद्या में जो अंतर उसने क्या बताया है कि शिक्षा का शब्द का प्रयोग हम जो है व्यापक अर्थ के लिए करते हैं, जबकि विद्या शब्द का प्रयोग सीमित अर्थ के लिए किया जाता है। विद्या शब्द संस्कृत भाषा के विद धातु से बना है, जिसका अर्थ है ज्ञान। ठीक है, किसी विशिष्ट क्षेत्र में अर्जित पूर्णता, दक्षता अथवा योग्यता को विद्या कहा जाता है। विद्या क्या है हमारा भाई? किसी विशिष्ट क्षेत्र में अर्जित पूर्णता, दक्षता अथवा योग्यता जो है वो हमारा विद्या कहलाता है। आगे हम देखेंगे शिक्षा का तात्पर्य विद्यालयी शिक्षा या औपचारिक शिक्षा से होता है। शिक्षा का तात्पर्य है वो विद्यालयी शिक्षा अथवा औपचारिक शिक्षा से होता है। शिक्षा शब्द आंग्ल भाषा के एजुकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। शिक्षा जो है हमारा वो अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से बना है। एजुकेशन शब्द लैटिन या ग्रीक भाषा के एडुकेटन शब्द से बना है। एडुकेटम शब्द दो शब्दों ई और डूको से मिलकर बना है। ई शब्द का अर्थ है अंदर से, भीतर से, और डूको का अर्थ है बाहर लाना अथवा आगे बढ़ाना। देखिए, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको एग्ज़ाम में पूछता है कि एजुकेशन शब्द जो है वो किन शब्दों से बना है। तो एजुकेशन शब्द जो है वो लैटिन भाषा के एडुकेटम शब्द से बना है भाई। एडुकेटम क्या है? एडुकेटम जो है वो दो शब्द से बना है, ई और डूको, अर्थात ई का अर्थ है अंदर से, भीतर से, और डूको का अर्थ है बाहर लाना अथवा आगे बढ़ाना मेरे भाई।
आगे हम देखेंगे जो है एक एडुकेटम शब्द का शाब्दिक अर्थ है अंदर से बाहर लाना। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एडुकेटम के दो प्रकार होते हैं, एडुसियर और एडुकेयर। एडुकेटम के दो भाग क्या क्या हैं भाई? एडुसियर और एडुकेयर। ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, जिसका अर्थ है यहाँ पे एडुसियर का अर्थ है टू ब्रिंग अप, आगे बढ़ना, और एडुकेयर का अर्थ है टू राइज अप, विकसित होना। देखिए, एडुकेयर का अर्थ क्या है? एडुकेयर का अर्थ है आगे बढ़ना, और एडुसियर का अर्थ है विकसित होना। शाब्दिक व्युत्पत्ति के दृष्टि से शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति की जन्मजात आंतरिक शक्तियों को बाह्य परिस्थितियों में आगे बढ़ाना और विकसित करना है तथा उसके विकास के लिए सर्वोत्तम एवं सर्वांगीण विकास के परिस्थितियों का निर्माण किया जाता है। व्युत्पत्ति की दृष्टि से यहाँ पर शिक्षा क्या है मेरे भाई? कि व्यक्ति के जन्मजात आंतरिक शक्तियों को बाह्य परिस्थितियों से आगे बढ़ाना और विकसित करना है, जो उसके विकास के लिए सर्वोत्तम एवं सर्वांगीण विकास परिस्थितियों का निर्माण करता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक तरीके का ग्राफ है यहाँ पे मेरे भाई, जिसको आप देख सकते हैं। शिक्षा का अर्थ, एक तरफ शिक्षा है, एक तरफ आंग्ल भाषा में एजुकेशन है। शिक्षा शिक्ष धातु में अप्रत्यय, फिर शाब्दिक अर्थ इसका क्या है? सीखना या सिखाने की प्रक्रिया। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो लैटिन भाषा एजुकेटम शब्द से ई प्लस ड्यूको, अंदर, ई का अर्थ है अंदर, ड्यूको का मतलब है आगे बढ़ाना, अंदर से वो आगे बढ़ाना, अर्थात बालक की आंतरिक जन्मजात शक्ति को बाहर निकालना और विकसित करना। ठीक है, आगे अगर हम देखेंगे, ठीक है, शिक्षा शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है। शिक्षा शब्द का जो प्रयोग है वो दो अर्थों में किया जाता है। पहला क्या है? व्यापक अर्थ। दूसरा क्या है? सीमित या संकुचित अर्थ। शिक्षा का अर्थ एक ऐसा अनुकूल वातावरण का निर्माण करना है जिसमें मनुष्य की अंतः शक्तियों का विकास होता है। शिक्षा का अर्थ क्या है? कि एक ऐसे अनुकूल वातावरण का निर्माण करना है जिसमें मनुष्य की अंतः शक्तियों का विकास हो सके। व्यापक अर्थ में शिक्षा का तात्पर्य और अनौपचारिक शिक्षा से है। ठीक है, जो जैसे व्यापक जो शिक्षा का अर्थ है वो क्या है? शिक्षा, जैसे देखिए, शिक्षा हम कहीं भी किसी भी परिस्थिति में किसी से भी ग्रहण कर सकते हैं, तो ये अनौपचारिक शिक्षा है, व्यापक है। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा का क्या तात्पर्य है मेरे भाई? शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के मन और आत्मा के सर्वोत्तम एवं सर्वांगीण विकास से है। अरस्तु के अनुसार, जो महान जो है शिक्षा शास्त्री हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके कोटेशन यहाँ पे दिए गए हैं। तो अरस्तु के अनुसार क्या है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही क्या है? हमारा शिक्षा है। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार क्या है? मनुष्य में समाहित दैवीय पूर्णता की अभिव्यक्ति ही क्या है? वो शिक्षा कहलाती है। आगे हम देखें, मैकेंजी के अनुसार व्यापक दृष्टि से शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। व्यापक दृष्टि से शिक्षा क्या है? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और जीवन के प्रत्येक अनुभव के द्वारा इसका विकास होता है। आगे अगर हम बात करें टी रेमंड के अनुसार, तो शिक्षा विकास की उस प्रक्रिया का नाम है जिसमें मानव शैशवावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा वह अपने भौतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक वातावरण के साथ विभिन्न प्रकार के क्रमशः अनुकूलन करता है। तो आप देख सकते हैं कि जो है शिक्षा
यहाँ पे एक टॉपिक जो हमने अभी कवर किया है, आगे इसका एक और क्लास में लेके आऊँगा। उसके बाद मैं संपूर्ण शिक्षा को कवर कर लूँगा एक क्लास 2 क्लास के अंदर, ठीक है। ये कोटेशन आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, हमेशा पूछता है जो है, कोटेशन दे देगा और वहाँ पे पूछेगा कि शिक्षा शास्त्रियों का नाम देकर कि किसका कोटेशन है। तो इस तरीके से अगर आप याद कर लेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी एग्ज़ाम में, ठीक है। आगे के क्लास में मैं फिर से एक बार आपसे मिलता हूँ। वीडियो पसंद है एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।